हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ए सन 1955, सन 1962, सन 1965 और डी ऑप्शन है 2000। तो किस वर्ष नहीं दिया गया पूछ रहा है, नहीं इसमें पूछ रहा है। तो किस वर्ष नहीं दिया गया? 1962, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये यूपी पुलिस भर्ती 2024, हम लोग प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हिंदी का है, हिंदी का आपका 37 क्वेश्चन आएगा। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके सब करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? इसमें सही जोड़ी पूछ रहा है, कौन सा सही जोड़ी नहीं, जोड़ा के रूप में दिया है और पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला है राग विराग, बी व्यक्तिष्ठ समतिष्ठ, और सी है बच्चा जवान, और डी ऑप्शन है आपका उत्तम अधम। तो इसमें से कौन कह रहा है सही जोड़ी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर देखो, राग विराग तो है, विलोम ठीक ना, विलोम पूछ रहा था, सही जोड़ी नहीं है। तो राग का विराग होता ही है। इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर, नहीं पूछ रहा है तो सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बच्चा का क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन बच्चा का यहाँ पे जवान दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो भारतेंदु युगीन पूछ रहा है, भारत के समय का, भारत के भारतेंदु जी थे उस युग का नहीं है, ठीक ना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पयोधी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कह रहा है कि जो दिया हुआ है पयोधी सिंधु वारिस, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? किसके हैं? मेघ के हैं, बी समुद्र के, सी नदी के, और डी गंगा के। तो किसके हैं क्वेश्चन नंबर? तो ये समुद्र के हैं, ठीक ना, ये समुद्र के क्या हैं? समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, तो बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक, खाली स्थान दिया हुआ, घर, चला गया। तो इस खाली स्थान में कौन सा शब्द सही है उसको भरना है। ए बी सी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको भरना है। तो लिखोगे अभिषेक अपने आप घर चला गया, तो बी का 5 का बी अपने घर चला गया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 5 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? जो व्यास सम्मान पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, तो इसमें ए राइट आंसर नरसिरा शर्मा को, ठीक ना, नरसिरा शर्मा को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ठीक,
तत्सम आएगा, ठीक ना। आपके क्वेश्चन में प्रीवियस पेपर में दिया हुआ था क्वेश्चन, तत्सम दिया हुआ था। तो तत्सम बताइए कौन सा होगा? उज्ज्वल, इकट्ठा, केवल, उपयुक्त। क्वेश्चन 7 का बताना है कौन सा सही होगा। तत्सम पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा है? ए राइट आंसर। देखो तत्सम और तद्भव में अंतर, ठीक ना। तद्भव, तत्सम। तत्सम का मतलब संस्कृत के ज्यों का त्यों रूप को लिख देना, वो क्या कहलाता है? ये तत्सम कहलाता है। तद्भव उसी का जो विकृत रूप होता है, हिंदी रूपांतरण होता है, वो तद्भव कहलाता है। यही अंतर है दोनों में, ठीक ना। तो 7 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं सभी लोग जानते हैं, जो वाक्य में काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो ए क्वेश्चन 8 का ए राइट आंसर, ठीक ना। ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो जिसमें सेंटेंस में कर्ता है, जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसमें कर्ता कौन है? राम है, क्योंकि राम काम कर रहा है, ठीक है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम करता। तो जो वाक्य में जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9, तो 8 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास, गिलास डाल दिया है तोड़ा, तो इसका सही आंसर बताना है आपको, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया, ये A B C D 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है उसको बताना है, ठीक। बताइए। तुमने, B उसने, C किसने, और D है इसने गिलास तोड़ा। तो क्या होगा? किसने तोड़ा, ये होगा ना। चलिए बताइए ऑप्शन, अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सही होगा। तो 9 का सी राइट आंसर, ठीक ना। गिलास किसने तोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? A B C D 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो आपका ये बी राइट आंसर, तीसरा रुख, ठीक ना। किसके लिए? तीसरा रुख के लिए दिया गया। कब दिया गया? ये 1996 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 दिया है, लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। ए दिया हुआ है, बी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सही पहचान करना है। ए में दिया हुआ चित भी मेरी पट भी मेरी। एक का दूसरा है चोर की दाढ़ी में तिनका, और तीसरा है नाचे ना आंगन टेढ़ा, और 4 है आपका नाचन ना आंगन टेढ़ा होगा। 4 है नेकी कर दरिया में डाल, और बी है इसी का बी है, बी का ए है दोनों ओर से लाभ करना चाहना। बी है अपराधी भयभीत करना। सी है उपयुक्त का दोष
दूसरों को देना, और डी है इसका भला करके भूल जाना चाहिए, ठीक ना। तो यही पूछ रहा कि ए बी सी 4 ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, एक का ए सही है, एक का ए सही, 2 का बी भी सही है, और 3 का सी भी सही है, और डी 4 का डी भी सही है। यानी इसमें देखो, इसमें सब सही है, ठीक ना। इसमें क्या है, देखो क्या होता है, चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी दोनों ओर से लाभ चाहना, ये भी सही है, पहला का ये सही है। बी है चोर की दाढ़ी में तिनका, और इसका ऑप्शन बी है अपराधी भयभीत रहता है, तो ये भी सही है। और तीसरा है इसका नाचन ना जाने आंगन टेढ़ा, तो अयोग्य का दोष दूसरों को देना, तो ये भी सही है। और इसमें चौथा है नेकी कर दरिया में डाल, और इसका डी है भला करके भूल जाना, तो इसमें सब सही है, 1 2 3 4 चारों सही है, इसके ऑप्शन भी सही हैं। तो इसमें से कौन सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर। 1 का 1, 2 का बी, 3 का सी, और डी 4 का डी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निंदा का विलोम शब्द है, निंदा का विलोम शब्द कौन सा है बताना है आपको, जल्दी बताइए। निंदा का विलोम शब्द, क्वेश्चन नंबर 12। तो निंदा, निंदा का विलोम शब्द ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें यह भाषा सम्मिलित नहीं है। कौन सी भाषा है जो सम्मिलित नहीं है? 22 भाषाओं को संविधान में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो कहला मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। तो इस 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें उस भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है, आधिकारिक दर्जा नहीं दिया गया है, उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो सब लोग जानते हैं भोजपुरी को अभी दर्जा नहीं मिला, ठीक ना। जो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी भाषा, उसको अभी दर्जा नहीं मिला है, संविधान में आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो 13 का डी राइट आंसर। मैथिली को मिला है, मणिपुरी को मिला है, बोडो को मिला, लेकिन भोजपुरी को नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? इससे पहले क्वेश्चन में था जिस वाक्य में कर्ता काम करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक ना। वाक्य में जो काम करता है उसको क्या करते थे, तो उसको कर्ता कहते थे। यहाँ पे क्रिया के बारे में पूछा है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक ना, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। देखो ये घुमा के पूछा है, ठीक ना, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ वो राइट आंसर। तो क्वेश्चन सी राइट आंसर, ठीक ना, यानी कर्म। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश में आपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। आपादान कारक किस में प्रयुक्त हुआ? ए है श्याम का घर, बी पेड़ से गिर पड़ा, सी कुर्सी के नीचे, डी आरी से काटो। तो इसमें से आपको आपादान कारक बताना है। देखो आपादान कारक का मतलब क्या होता है? आपादान कारक का मतलब इसका परसर्ग होता है से का मतलब अलगाव,
अपदान कारक का परसर्ग या चिन्ह क्या होता है? से का मतलब अलगाव, जहाँ से अलगाव होता है उस वहाँ पे अपदान कारक होता है, ये ध्यान रखना है आप लोग, ठीक ना। तो यहाँ से पेड़ से गिर पड़ा, ये अलग हो रहा है, पेड़ से गिर पड़ा अलग हो रहा है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 16, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 दिया हुआ आपको। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा। सी, मैं रविवार को तुम्हारे घर को जाऊंगा। और डी है मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर जाऊंगा। तो देखो, मैं रविवार दिन को दिया है तो ये गलत हो गया। मैं रविवार को तुम्हारे घर को जाऊंगा, घर को जाऊंगा, ये भी गलत है। और बी है मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा, तो ये राइट आंसर, ठीक ना, ये राइट आंसर है। यानी 16 का बी राइट आंसर। मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। बी, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। इसमें से सही, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, इसमें से सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन इसका पहला ही सही होगा, ठीक ना। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? विरोधी पक्ष, पक्षपाती, विपक्षी, पक्षपाती, द्विपक्षी, विपक्षी। क्वेश्चन नंबर 18 का, ये जो विरोधी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पक्ष में हो, विरोध हो। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विपक्षी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 वधुत्व का संधि विच्छेद रूप क्या है? संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 19 का बताना है आपको। ए बी सी 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है? वधुत्व का संधि विच्छेद बताना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका? वधूधन उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वधूधन उत्सव, यानी बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या होता है? बड़ा ऊ। अतः यह दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि है। तो वधूधन उत्सव क्या हो जाएगा? वधूधन उत्सव, ठीक, यानी सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद एक गलत उदाहरण है? इसमें गलत एक दिया है, उसको बताना है संधि विच्छेद का। महा धन ओज, बी है पौ धन अंग, और सी ऑप्शन है इसका नव धन इक, और डी ऑप्शन है परिधन उपकार, परोधन उपकार। तो इसमें से कौन सा गलत है? क्वेश्चन उसी को बताना है, ठीक ना। तो परोधन उपकार संधि ये क्या है? गलत है। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। महाधन ओज, महाधन ओज ये कौन सी संधि है? ये वृद्ध संधि है।
पौ धन अंक, यानी इसका क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा, अयाली संधि हो जाएगी, और नौ धन इक नाविक हो जाएगा, तो ये अयादी संधि हो जाएगी। और डी ऑप्शन जो वही पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तत्सम तद्भव का जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, उसको बताना है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सही नहीं है, बताना है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका डी ये गलत हो, ठीक ना, डी ही सही होगा। चक्रधन गोला, चक्रधन गोला, ये क्या विकल्प तत्सम जोड़े का सही विकल्प नहीं है, ठीक ना। और शेष क्या है, शेष सभी जो हैं तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा है, लेकिन आपका सी नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हम लोग जो प्रीवियस पेपर पहले आया हुआ है उसको कर रहे हैं। इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अधिकांश क्वेश्चन फंस जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। मुहावरा पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन 23 में क्या पूछ रहा है, मुहावरा। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको नहीं पहले 22 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 22 देख लिए, पहले 22 देख लीजिए। पहले क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया हुआ, 22 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। कह रहा है कि किसके पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची पूछ रहा है, इसके पंडित का है कि धनी का है कि पति का है कि गुरु का है। 4 ऑप्शन है, यानी इसमें पंडित का है, ठीक ना। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, किसके हैं, तो पंडित के हो जाएगा, तो यानी राइट 22 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताना है, बाग बाग होना। क्वेश्चन नंबर 23, बाग बाग होना का मतलब खुश होना, ठीक ना। बाग बाग का होना का मतलब खुश होना, तो यही इसका हो जाएगा, क्वेश्चन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24, अवधि बोली का अन्य नाम है, अन्य नाम बताना है अवधि का। इसका एक अन्य नाम है कोसली, क्या नाम है, कोसली। क्वेश्चन नंबर अगले आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे आपका हो जाएगा 22-24 हो गया ना। 24 के बाद आपका 24 के बाद 25, ये 26 हो गया, ये 25 हो गया आपका क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 दिया हुआ आपको, निम्न उपन्यासों में कौन सा, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। जिसके हिस्से की धूप, बी है रुकोगी नहीं राधिका, सी है चित कोबरा, और डी है मैं और मैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस साहित्य को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। ए बी सी 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कमल किशोर गोयनका। 26 का सी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, असुर का पर्यायवाची शब्द पूछ नहीं रहा है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक ना। ये इसको ध्यान देना आप लोग, नहीं पे ध्यान देना। तो नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का तो कौन सा नहीं है? महाकाय, महाकाय नहीं है, यानी विशाल काय, विशाल शरीर वाला ये महाकाय हो जाएगा, ठीक ना। असुर का निश्चर हो जाएगा, धनुज हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, राक्षस माने असुर होता है, और महाकाय मतलब जो शरीर, जिसका शरीर, तो ये नहीं होगा, ठीक ना। क्वेश्चन 27 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव पूछ रहा है, तत्सम नहीं पूछ रहा है। तत्सम का मतलब संस्कृत के जो रूप है उसी रूप, वही रूप होता है, तो वो क्या हो गया? वो शब्द तत्सम हो गया। तद्भव जो हिंदी रूपांतरित हो गया है, उसका रूप हिंदी में रूपांतरित हो गया है, वो तद्भव कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, नींद। 29, इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? भूतपूर्व, अभूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी अभूतपूर्व, क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 29 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 29 का, जो पहले कभी न हुआ हो को क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन 29 नहीं 30 देखिए, मांडव, अर्घ, आंसू, माली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? किसके पर्यायवाची शब्द हैं? रोशनी, चंद्र, सूर्य, रेखा। क्वेश्चन नंबर देखो, आंसू माली यानी सूर्य के हैं, किसके हैं? सूर्य के। क्वेश्चन 30 का सी राइट आंसर। 31, मैं भंगी हूँ, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? ए है सूरजपाल चौहान, बी मोहनदास नैमिष राय, सी है भगवान दास, और डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 31 का सी राइट आंसर, भगवान दास। मैं भंगी हूँ किसने लिखा था? भगवान दास ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 32, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। क्वेश्चन 32 के 4 ऑप्शन हैं, बताना है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। यानी इसमें 32 का बी राइट आंसर, मोहन राकेश। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला ये दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है कुछ, इसमें 33 से 37 के बीच में है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। ये देखिए, एक बार पढ़ लीजिए इसको। हमारे यहाँ विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यहाँ भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हिंदी
एक हिंदी भाषा प्रांत में दयानंद ये आपका हो गया। दयानंद का जूतों की माला से स्वागत किया गया था जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था तब किया गया था। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा की भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्री हरा दिए गए कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विवादों का विरोध बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। राजा मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरापंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। कब और बढ़ जाती है, इसमें पीछे दिया हुआ है, जो गद्यांश हम लोग पढ़े हैं उसमें दिया हुआ था, ठीक ना। तो कब बढ़ जाती है उसको बताना है। तो भारतीय विद्वानों और पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर, ठीक ना। क्वेश्चन 33 का डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा होगा। ये 33 के बाद 34, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि जूतों की माला में किसका स्वागत किया गया। अभी हम लोग पढ़े हैं जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। दयानंद जी का स्वागत किया गया था। तो क्वेश्चन 34 का ए राइट आंसर दयानंद। क्वेश्चन नंबर 35 बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरापंथी हो गई। पुरातन पंथी कौन सा हो गई। क्वेश्चन नंबर 35 का यानी ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 36 ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ये राइट आंसर है। सी नहीं, बी राइट आंसर, ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। दयानंद सरस्वती ने की थी। तो 36 का बी राइट आंसर। और इस क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है आपका निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो कौन सा हरा दिया गया था। तो दयानंद यानी 37 का डी राइट आंसर। तो हिंदी का जो हम लोगों का क्वेश्चन 37 क्वेश्चन आपका पुलिस में 37 क्वेश्चन आएंगे। 37 क्वेश्चन हमने कर चुका, ठीक। बस और आगे अब इसके बाद मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके, जीएस। तो इसके लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।